ट्रेडिशनल मेथ आज हम लोग ट्रेडिशनल मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्राइजल का सेकेंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसका सबसे पहले हम लोग को फोर्स चॉइस मेथड क्या है? ये मेथड को हम इस तरह मोटा मोटी समझ सकते हैं। इसमें आपको ना दो ही ऑप्शन दिए जाते हैं, या एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। किसी भी एम्प्लॉय को जज करने का दो ही तरीका होता है, या तो वो पॉजिटिव वे में या निगेटिव वे में, या उसको हम ट्रू या फॉल्स की बेसिस में भी जज करते हैं। तो सिंपल ये समझते हैं कि इसको हम लोग निगेटिव या पॉजिटिव वे में इसको हम जज करते हैं। तो इसमें क्या कहता है, फर्स्ट चॉइस अप्राइजल इज मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्राइजल विच द रेटेड मेक फर्स्ट चॉइस बिटवीन अवेलेबल कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट द एम्प्लॉय। इसमें जो उसका जो बिहेव होता है कंपनी में, उसको एक चॉइस होता है, चॉइस बेसिस पे ही उसको हम जज कर सकते हैं। वो एक सर्वे जैसे एग्जांपल की तरह से, जैसे कोई भी हम इंटरव्यू देते हैं तो उसमें बोला जाता है कि आपको ट्रू या फॉल्स, हाँ या ना के आंसर में ही आपको जवाब देना है। तो एक फोर्स चॉइस है, आपको ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है, तो इसलिए उसको फोर्स चॉइस कहा जाता है कि बाहरी दूसरे द्वारा आपको फोर्स किया जाता है कि आपको यस या नो में ही आपको। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ सर्वे क्वेश्चन है, एक सर्वे क्वेश्चन होता है, बना हुआ रहता है, उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन को आंसर करना है। इन दिस मेथड डिफरेंट कैटेगराइज परफॉर्मेंस आर सेट द proportion in the category is not a systematically all employer placed under the any of these categories। जिसमें होता है कि एक सेट मेथड होता है, एक सिस्टमेटिकली उसी के अंतर्गत आपको एम्प्लॉय को जज करना होता है। जैसे कि रिटर आर द सेट मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन आर विच दे आर टू सेलेक्ट ऑप्शन रेट द एम्प्लॉय। दो ऑप्शन दिए जाते हैं, उसी में से आपको चॉइस एम्प्लॉय के वर्क प्रोफाइल को, उसके करेक्टर को जज किया जाता है। एक ओनली पॉजिटिव या निगेटिव सेट ए चॉइस ऑफ दिया, एक निगेटिव एंड पॉजिटिव वे में इसका चॉइस दिया जाता है। दिस लीड तक इम्प्लाय सिचुएशन ही इज फोर्स चॉइस ओनली फॉर निगेटिव या ओनली पॉजिटिव एट्रीब्यूट परफॉर्मेंस इम्प्लाय का जो परफॉर्मेंस होता है या तो निगेटिव वे में जज करना होता है या तो पॉजिटिव वे में जज किया जाता है। सुपरवाइजर इसमें कहा जाता है, सुपरवाइजर हैज डज नॉट हैव ए बेस्ट आंसर इन द। सुपरवाइजर के पास भी कोई चॉइस नहीं होता है इस इसके जज करने का एमंग द इन दो के अलावा। मेनी कंपनी, बहुत सारी कंपनीज है इस मेथड को यूज़ करती है अप्राइजिंग ऑफ द एम्प्लॉय। इसमें क्या होता है, इसमें लेस बाइस्ड वे होता है, या तो आप निगेटिव है या पॉजिटिव, इसमें बाइस का कुछ ज़्यादा नहीं किया जाता है। कोई भी सुपरवाइजर आपको इसमें बाइस नहीं कर जाता। सुपरवाइजर के पास डज नॉट हैव ए कंट्रोल ओवर डिसाइडिंग वेदर परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय गुड या बैड। सुपरवाइजर के पास भी ज़्यादा चॉइस नहीं होता है उसकी किसी परफॉर्मेंस को जज करने के, या तो वो बहुत अच्छा होगा या तो ख़राब होगा। इसको हम इस तरह से जज करते हैं, इस फॉर्मेट में रहता है। जैसे फर्स्ट चॉइस मेथड जो कंपनी करती है तो आपको इस तरह से दिया रहा है, रेगुलर ऑन द जॉब एक फॉर्मेट बना होता है, वहाँ पे या तो आप एक निगेटिव स्टेटमेंट रहेगा, एक पॉजिटिव रहेगा। तो या तो आपको पॉजिटिव में टिक करना है, अगर आप ऑलवेज रेगुलर है तो येस, इन्फॉर्म एडवांस इन डिले, तो ये अगर नो है तो इम्प्लॉय का नो हो जाएगा। तो इसके निगेटिव या पॉजिटिव दो स्टेटमेंट इस टाइप के, इसको फोर्स चॉइस का मोटा मोटी हमको ये समझ सकते हैं कि ये दूसरे के द्वारा थोपा गया डिसीजन है। जैसे आपको दो एक ही ऑप्शन है, अगर कोई एवरेज एम्प्लॉय है तो उसको हम एवरेज नहीं कर सकते, या तो वो निगेटिव हो जाएगा या तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसमें फोर्स्ड किया जाता है आपके डिसीजन को, किसी भी एम्प्लॉय को अप्राइजल करने के लिए। और इसके आगे होता है फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ये इसमें फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड और फोर्स चॉइस मेथड में थोड़ा सा डिफरेंस है। फोर्स चॉइस में आपको दो ही चॉइस मिलेंगे, निगेटिव या पॉजिटिव, किसी एम्प्लॉय या तो बहुत अच्छा है या तो बहुत ख़राब है अपने वर्क कल्चर में। फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन में इसमें आपको तीन या उससे ज़्यादा चॉइसेस दिया जाता है। ये भी एक फोर्स्ड ही रहता है, लेकिन इसमें आपको चॉइसेस ज़्यादा होता है। इस फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को वाइडली यूज द मोस्ट क्रिटिसाइज मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल का ये सब फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है इस मेथड को। दिस इज रेटिंग सिस्टम ऑफ दैट यूज द वर्ल्ड कंपनीज एवलेटेड द वर्कफोर्स। इससे कंपनीज अपने वर्कफोर्स को एवलेट करती है, देखती है, जांच करती है। रिक्वायर्ड टू एक्सेस द एम्प्लॉय बेस्ड ऑन सर्टेन प्री डिटरमाइंड पैरामीटर एंड देयर आफ्टर रैंक ऑफ द 3 या मोर कैटेगरीज। इसमें क्या होता है, सुपरवाइजर को पहले से एक
प्री डिटरमाइंड पैरामीटर दिया जाता है कि या तो 3 या उससे ज़्यादा चॉइसेस होते हैं, उसी में आपको एम्प्लॉय को जज करना होता है। मोस्ट ऑफ कॉमनली इम्प्लाई इन द फॉल एक्सलेंट, गुड या पुअर कैटेगरी। 3 चॉइस दिया जाता है कॉमनली, या तो बहुत अच्छा है, गुड या पुअर कैटेगरीज में उसको डाला जाता है। या तो एक्सटेंड किया जाता है 5 पॉइंट लेवल, उसमें किया जाता है 5 पॉइंट लेवल पे, स्केल पे उसको जज किया जाता है, पुअर, वेरी पुअर, फेयर, इस टाइप के 5 कैटेगरी आपको दिया जाता है। इसका जो इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले जनरल इलेक्ट्रिक्स इन 1980s में ड्यूरिंग एरा ऑफ जैक वेल्सन, हु इन फेमस कटिंग डाउन जी फोर्स रेगुलरी फायर एंड लॉ पैरामीटर। ये सबसे पहले इसको 1980s में जनरल इलेक्ट्रिक्स द्वारा इंट्रोड्यूस किया था इस मेथड को। इसको जैक वेल्च हु इन फेमस कटिंग डाउन जे इन वर्कफोर्स, इसको माने कि इसमें एम्प्लॉय को कटिंग फायरिंग किया गया था, रिमूव कंपनी से हटाया गया था इस मेथड को यूज़ करके, इसलिए इसको काफ़ी इनफेमस कटिंग मेथड कहा जाता है। ये इसे एम्प्लॉय को जज करने का बेसिस पे जज करके उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन से बाहर किया गया था। तो फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को भी हम फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन को कॉलेज द बेल कर्व रेटिंग या स्टेक्ड रैंकिंग भी कहते हैं। फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को ऑल्सो कॉल्ड इज बेल कर्व रेटिंग या स्टेक्ड रैंकिंग भी कहते हैं। दिस मेथड इज प्रिफेयर बाय मेनी एम्प्लॉय, क्रिएट ए विजुअल डिफ्रेंसिएशन बिटवीन परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन। इस मेथड को प्रिफेयर करके मेनी एम्प्लॉय क्रिएट विजुअली डिफ्रेंसिएशन, उसको विजुअली डिफ्रेंसिएशन परफॉर्मेंस को जज किया जाता है एम्प्लॉय के इस ऑर्गेनाइजेशन में। दिस मेथड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट टाइपिकली चूज ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व रिप्रेजेंट परफॉर्म, एक फ्रेमवर्क बनाया जाता है, इस बेसिस पे उसको एम्प्लॉय को जज किया जाता है कि आपको अगर आप नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय दिया जाता है उस कितने परसेंट पुअर एम्प्लॉय हैं, कितने परसेंट पुअर से थोड़ा ठीक है, कितने एवरेज एम्प्लॉय हैं। इस बेसिस पे फर्स्ट चॉइस मेथड के द्वारा ये एक क्राइटेरिया बना होता है, उसके अंतर्गत एम्प्लॉय को देखा जाता है कि आप वर्क प्रोफाइल आपका कैसा है, पुअर हैं, बिलो एवरेज हैं या एवरेज हैं। एक 5 कैटेगरी या तो 3 होगा उससे ज़्यादा, 5 कैटेगरी में इसको जज किया जाता है। ये लार्ज स्केल सेक्शन ऑफ वर्क फोर्स मिडिल एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उसको लार्ज सेक्शन को एक डिस्ट्रीब्यूशन मिडिल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन में बांट दिया जाता है। इसको फोर्स चॉइस मेथड इस तरफ से आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, या तो 3 टर्म में पुअर, गुड, वेरी गुड, या तो इसको 5 टर्म में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर जाता है। 10% अगर आपका एम्प्लॉय अगर 500 एम्प्लॉय है तो मान के चलो उसमें 10% पुअर है, 20% लोग बिलो एवरेज हैं, तो इस टाइप से उसको एम्प्लॉय को डिस्ट्रीब्यूट उसके हिसाब से अप्राइजल दी जाती है। और फिर इसका एग्जाम्पल तरह से हम समझ सकते हैं, मान के चलो एक ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर XYZ एक कंपनी है जिसमें 13 एम्प्लॉय हैं, उसको इंस्ट्रक्ट किया गया जिसमें 5 एम्प्लॉय जो हैं आउटस्टैंडिंग बहुत अच्छा है, जिसमें और 5 पुअर कैटेगरी में है और 20 एवरेज हैं, तो इस 20 एवरेज है तो इसको रेटेड किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन लेवल ऑफ इच 13 एम्प्लॉय को इन 3 कैटेगरी में। मान के चलो आप कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाते हो तो उसमें 30 एम्प्लॉय है, तो उसको कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो उसमें क्या होता है 3 कैटेगरिया में बांट देते हैं। जैसे 5 गुड, जो 5 एम्प्लॉय हैं उनको अगर बहुत अच्छा है तो उनको अलग कैटेगरी में डालेगा, आउटस्टैंडिंग में जो बहुत ख़राब है उसको पुअर कैटेगरी में डालना है, जो एवरेज है 20 एम्प्लॉय अगर एवरेज है तो उसके एवरेज कैटेगरी में हम लोग डाल देते हैं। तो उसको इसमें होता है कि इसको भी इसलिए इसको डिस्ट्रीब्यूशन को इसलिए कहा जाता है कि फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, और कि इसको आपको इसमें चॉइस नहीं जाता, ये पहले से डिसाइड किया हो रहा था, उसके अंतर्गत एम्प्लॉय को डालना रहता है, तो जो भी जिस कैटेगरी में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। फोर्स चॉइस मेथड और फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन में सिंपल डिफरेंस है। फोर्स चॉइस मेथड में आपको 2 रहता है, निगेटिव स्टेटमेंट और पॉजिटिव स्टेटमेंट। फोर्स चॉइस में आपको 2 स्टेटमेंट के बेसिस पे आपको जज करना होता है, आपको किसी एम्प्लॉय का या तो आपको बहुत अच्छा काम लग रहा है या बहुत, उसमें चॉइसेस ज़्यादा नहीं होते हैं। फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में आपको 3 या उससे ज़्यादा चॉइसेस दिया जाता है, जो एक पैरामीटर सेट किया हुआ रहता है, उस पैरामीटर बेसिस पे आपको जज किया जाता है, या तो आप बहुत ख़राब हैं, ये पुअर हैं, या आप एवरेज हैं, या आउटस्टैंडिंग हैं, या किसी किसी में 5 और किसी 3 या उससे 5 ज़्यादा चॉइसेस दिया जाता है जिसमें आपको पुअर हैं, बिलो एवरेज हैं और एवरेज हैं। तो इससे माने कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को जज करना
कि उसमें कितने परसेंटेज ख़राब एम्प्लॉय हैं, कितने अप्राइजल, कितने एम्प्लॉय को अप्राइजल किया जा सकता है। तो ये 2 मेथड यूज कर सकते हैं। ये दोनों मेथड ट्रेडिशनल मेथड है। इसका थर्ड पार्ट हम लोग इसका थर्ड पार्ट, तो आज हम लोग 2